गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो है क्लास 11th का एनिमल किंगडम। ये चैप्टर 4 है। इसके पहले हम लोग प्लांट किंगडम को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करने वाले हैं। और एनिमल किंगडम में आज हम बेसिक उसके कैरेक्टर्स देखेंगे कि किन बेसिस पे हमने उनको कैटेगराइज किया है। अब आप देखिए कि हम अपने सराउंड में हम चारों तरफ ये देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले और डिफरेंट डिफरेंट हैबिट्स वाले जो है वो एनिमल्स होते हैं, और हम लोग खुद भी इस सराउंड में सरवाइव कर रहे हैं। तो इनके बेसिस पे हम इनको सबको एक साथ नहीं रख सकते, इसलिए हमने इनको कैटेगराइज कर दिया है। तो ये जो कैटेगराइज करना होता है इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, तो जो एनिमल किंगडम बनाया गया है, एनिमल किंगडम को कैसे क्लासिफाई किया गया, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इसका बेस क्या रखा गया। कैसे हमने ये कहा कि ये इस एनिमल को इसमें रखा जाएगा, फिर इसको इसमें रखा जाएगा, ये हायर एनिमल है, ये लोअर एनिमल है। तो इसके कुछ बेसिस होते हैं। तो आज हम अपने वीडियो में इन बेसिस को ही पढ़ेंगे। जब तक आपको ये सारे बेस क्लियर नहीं हो जाते तो आप इसके जब हम क्लासेस पढ़ेंगे तो वो आप लोगों को क्लियर नहीं होगी। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिए कि एक्चुअली क्लासिफिकेशन का बेस क्या था। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का बेस था वो था हमारे बॉडी में सेल। हम आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है वो उसका सबसे फर्स्ट ये हमारी बॉडी में कुछ होता है तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी की सेल होती है। तो हम सबसे पहले अरेंजमेंट जो करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं, सेल के बेस पे करते हैं। ओके, इसके बाद में हमारे बॉडी में सिमेट्री होती है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में विथ पिक्चर हम पढ़ेंगे आगे। अभी मैं केवल आपको बेस बता दे रही हूँ किस बेस पे हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो बेस होता है वो क्या होता है, सेल की बॉडी सिंगुलर है, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है या टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। आपको पता है कि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो हम ये देखेंगे कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो केवल सेल से बने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो टिश्यू से बने होते हैं, कुछ ऑर्गन जिसमें ऑर्गन होता है बट ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। तो हम सबसे पहले जो कैटेगराइज करते हैं वो सेल के बेस पे करते हैं। उसके बाद ही में आपने यहाँ देखा बॉडी का जो सेगमेंट्स होते हैं, हाँ इसके बेस पे इसमें जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री के बेस पे हम फिर इनको डिवाइड करते हैं। सिमेट्री क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये कोई एनिमल है। ओके, जब इस एनिमल को हम केवल वन प्लेन से कट करते इस तरह से, जब हम इसको वन प्लेन से कट करेंगे तो ये टू हाफ में डिवाइड हो जाएगा। वन हाफ ये वाला हो जाएगा एंड सेकेंड हाफ ये वाला हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ, ओनली इसके टू, हम इसको केवल टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये कैसी सिमेट्री हुई, ये बाय सिमेट्री हो गई। अब यदि कोई एनिमल है, इसको हम बहुत सारे हाफ्स में मतलब बहुत सारे प्लेन पे डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। तो सिमेट्री जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। इसके बाद में आता है नेचर ऑफ सीलोम। सीलोम क्या होती है, एक्चुअली सीलोम का मतलब ये होता है कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें एक कैविटी होती है, उस कैविटी को हम सीलोम कहते हैं। अब पैटर्न ऑफ डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कैसा है, ओपन है या क्लोज है, सिंगुलर है या इसकी टू ओपनिंग है ना। तो इसके बेस पे भी हम एनिमल को कैटेगराइज करते हैं। इसके बाद में आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन्स कि ब्लड का जो फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है। इसके बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, वेल डेवलप्ड है, गैमेट्स के फॉर्म में हो रहा है, एसेक्सुअल हो रहा है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे क्लासिफिकेशन का एक बेस है। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था लेबल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेबल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो बॉडी है एनिमल की बॉडी वो कैसी है, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, सेल्स के बेस पे, है ना, कैसी सेल है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस आर वेरी स्मॉलर एनिमल्स, मीन्स वेरी प्रिमिटिव। तो इसमें केवल क्या होती थी, सेल होती थी, सेल के अलावा इसमें कुछ भी नहीं था।
तो जो स्पॉन्जेस है उसमें सेल के बेस पे अरेंजमेंट है, तो वो कैसा कहलाएगा, सेल्यूलर। ओके, तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल के बेस पे सेल्यूलर हो गया। अब सेलुलर के बाद में क्या आएगा, थोड़ा सा एडवांस हुए, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ और टिश्यू बन गए, तो टिश्यू के बेस पे हो गया। उसके बाद में फिर क्या आ गए, इन टिश्यू ने फिर थोड़ा ऑर्गेनाइज हो गए और ये ऑर्गेनाइज होकर इन्होंने क्या बना लिया, यहाँ पर ऑर्गन लेवल बना लिया। यहाँ अभी ऑर्गन सिस्टम नहीं बना है, ओनली क्या है यहाँ पर ऑर्गन लेवल है। अब ऑर्गन लेवल के बाद में फिर क्या बन जाएगा, जब ये ऑर्गन्स एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज हो जाएंगे बॉडी के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो एनेलिड्स होते हैं, आर्थ्रोपोड होते हैं, मोलस्कन होते हैं, एकाइनोडर्म्स होते हैं, कॉर्डेटा होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओके, कहाँ से, एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक, यानी हम लोग कॉर्डेटा में, कॉर्डेट्स में कौन आते हैं, हम लोग भी आते हैं। तो एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा और कॉर्डेटा, इसमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन था, लेवल कैसा था, तो इसमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। ओके, अब इसके ऊपर देखिए, तो जो प्लेटी हेलमिंथिस है, एस्के हेलमिंथिस है, इसमें क्या था, ऑर्गन सिस्टम था, मतलब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, बट ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। इसके पहले और हम देखते हैं तो उसमें केवल क्या था, यहाँ पर टिश्यू के बेस पर ही यहाँ पर बॉडी को ऑर्गेनाइज किया गया था। ये हो गया ऑर्गन सिस्टम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके बेस के, सेल के बेस पे, तो सेलुलर हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया और ऑर्गन सिस्टम हो गया। इसके बाद में हम इसमें देखेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पे देखेंगे कि हमने एनिमल्स को कैसे कैटेगराइज किया है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, यदि सिंगल ओपनिंग है ना, और डबल ओपनिंग है। सिंगल ओपनिंग का मतलब ये हो रहा है कि हम फूड को ले भी रहे हैं उसी ओपनिंग के थ्रू, और उसी ओपनिंग के थ्रू जो इनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर भी निकाल रहे हैं, तो ये सिंगल ओपनिंग। तो हम क्या करेंगे, जो सिंगल ओपनिंग वाले एनिमल्स हैं उनको एक कैटेगरी में रख देंगे, और जो डबल ओपनिंग वाले हैं जिसमें कि एनस भी प्रेजेंट होता है, मीन्स कि डाइजेस्टिव फूड को लेने के लिए एक ओपनिंग होती है। जैसे ये मान लीजिए, आपको मैं एक एग्जांपल दे रही, ये मान लीजिए कि ये माउथ है, ओके, और ये मान लीजिए कि यहाँ पर एनस बना हुआ है। तो क्या कर रहा है ये एनिमल, यहाँ से तो फूड को ले रहा है, उसके बाद डाइजेशन करने के बाद में यहाँ से इसको बॉडी से बाहर निकाल रहा है, तो ये कैसी हो गई, डबल ओपनिंग हो गई। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें केवल एक ही ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, बाकी पीछे वाला जो पोर्शन होता है वो क्लोज होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई ओपनिंग नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि फूड को लेते भी यहीं से है, और ये अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है इसको निकालते भी यहीं से है। तो ये होती है सिंगल ओपनिंग, ये होती है डबल ओपनिंग, जिसमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसमें केवल माउथ प्रेजेंट होता है। तो इसके बेस पे हो गया। अब इसके बाद में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब कि हमारे जो ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है, तो ब्लड का फ्लो भी टू फॉर्म में होता है। एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये किसी एनिमल की बॉडी है, ओके, अब इस बॉडी के अंदर यदि ब्लड का फ्लो हो रहा है तो इस तरह से यहाँ पर पाइप लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है, ये इस तरह से ये ब्लड का फ्लो किसके थ्रू हो रहा है, एक पाइप के थ्रू हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और मान लीजिए एक एनिमल यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया और इसमें ब्लड का जो थ्रो है वो बिल्कुल ओपन तरीके से हो रहा है, यहाँ पर कोई ऑर्गन नहीं बना हुआ है सर्कुलेशन के लिए, तो इसको हम कहते हैं क्लोज। ये वाला जो हो गया ये क्लोज हो गया, ये वाला जो ये वाला जो हो गया ये कैसा हो गया, ओपन। ये ओपन है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ये ऑर्गन नहीं बना हुआ है फ्लो के लिए, कोई पाइप नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये कैसा है, ये क्लोज है। हम में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है। ओके, तो ये अब हमने किसके बेस पे देख लिया, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ओपन टाइप है या क्लोज टाइप है।
इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्री, है ना। अब ये बहुत केयरफुली आपको देखना है कि सिमेट्री क्या होती है। तो पहले मैं आपको जब इसका पिक्चर दिखाऊंगी तो आप अपने आप समझ जाएंगे। ये हमारे पास में 2 एनिमल्स रखे हुए हैं, ओके। आप इस एनिमल को आप सबसे पहले देखिए, ये वाले को आप क्या देख रहे हैं कि इसको हमने कितने प्लेन से कट किया है। देखिए ये वाले प्लेन से भी हम इसको कट कर सकते हैं, इससे भी हम इसको कट कर सकते हैं, इससे भी हम इसको कट कर सकते हैं, इससे मीन्स हम इसको किसी भी प्लेन से जब कट कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेन्स पे एक बॉडी को हम अलग अलग इससे कट कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे जब हमारी बॉडी को कट किया जाएगा तो वो कैसी होगी, वो केवल एक ही प्लेन से इसको कट करेंगे। देखिए यहाँ से ही इसको एक प्लेन से कट कर रहे हैं। हमारी बॉडी है, मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को कट करेंगे तो हम केवल एक सिंगल प्लेन से कट करेंगे, तो क्या होगा, हमारी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, हाफ ये हो जाएगा, हाफ ये हो जाएगा। तो ये दोनों सिमिलर रहेंगे पार्ट, इधर वाला भी सिमिलर और इधर वाला भी, ओके। एक हाथ इधर आ जाएगा, एक पैर इधर आ जाएगा, एक हाथ इधर, एक पैर इधर। तो इस तरह से क्या है, जब हम किसी भी एनिमल को एक प्लेन से कट करते हैं तो उसको बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं, और जब हम किसी एनिमल को बहुत सारे प्लेन से कट करते हैं तो हम उसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो इसके बेस पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि कौन से एनिमल ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत सारे प्लेन से कट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम केवल एक सिंगल प्लेन से कट करते हैं, तो उसको बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो थ्योरी में भी मैंने आपको यही बताया है कि 2 प्लेन्स होते हैं, है ना। तो अब इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको वैसे अभी इसमें समझ में नहीं आएंगे, जब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब उसमें आपको समझ में आएंगे। लेकिन देखिए इसमें जो स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस बहुत प्रिमिटिव है, तो ये प्रिमिटिव स्पॉन्जेस जो होते हैं इसमें कैसी, ये एसिमेट्रिकल होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई सिमेट्री नहीं होती। देखिए ये स्पॉन्जेस है, स्पॉन्जेस में एसिमेट्री होती है। एसिमेट्री क्यों होती है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, आप इनको जब टच करेंगे ना तो ये अपने आप इनकी जो बॉडी होती है ये डिवाइड हो जाती है ना इक्वल, इसमें इसलिए इनको किसी सिमेट्री की में कट करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद में हम देखेंगे रेडियल सिमेट्री, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एसिमेट्री किस में प्रेजेंट होती है, तो आप लगाएंगे स्पॉन्जेस में, ओके। इसके बाद में हमने देखी थी रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री जो होती है वो यहाँ पर 3 क्लासेस में होती है। एक होता है सिलेंट्रेटा, ठीक है, इसके बाद में टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। तो कौन कौन किस किस में होती है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, इसमें कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। इसके बाद में जो एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, और हम लोग जो है उसमें कैसी होती है, इसमें 1 प्लेन से कट करते हैं, इसलिए इसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, ओके। तो आपको सिमेट्री समझ में आ गई कि जब हम बॉडी को कट करते हैं, यदि सिंगल प्लेन से कट कर रहे हैं, एक सिंगल प्लेन से कट कर रहे हैं तो उसको बायलेटरल कहेंगे, और 1 से ज़्यादा से यदि हम कट कर रहे हैं तो उसको हम रेडियल सिमेट्री कहेंगे। ये यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है। इसके बाद में आती है जर्म लेयर। आपको पता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, ओके। हमारी जो बॉडी होती है जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जब हम होते हैं, है ना, जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं तो हमारी बॉडी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये 3 लेयर कौन कौन सी होती है, एक ये होती है एक्टोडर्म, ओके, एंडोडर्म, और एक और होती है जिसको हम कहते हैं मीजोडर्म, ओके। ये देखिए कौन कौन सी 3 लेयर हो गई, फर्स्ट हो गई एक्टोडर्म, फिर क्या हो गई एंडोडर्म, और फिर क्या हो गई मीजोडर्म, ओके। तो जो जर्म, यदि तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे, यदि 2 लेयर है मतलब केवल यहाँ पर एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, ओके। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें एंडोडर्म भी होती है और मीजोडर्म भी होती है, तो है ना। तो यहाँ पर 2 लेयर है। अब देखिए जैसे मैं आपको ये बताती हूँ, ये एक एनिमल हम यहाँ पर ले ले, ये देखिए, तो यहाँ पर आपको कितनी दिख रही है, यहाँ पर हमने मान लिया कि ये जो
आउटर होती है, एक्टो मीन्स बाहर, तो ये क्या हो गई, एक्टोडर्म हो गई, ये आउटर लेयर हो गई, और एंडोडर्म मतलब अंदर, तो अंदर की क्या हो गई, इसको हमने एंडोडर्म। तो ये कैसा हो गया, 2 लेयर है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। क्या कहेंगे, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। जब 2 लेयर होती है तो इसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये एक एनिमल, ये एक लेयर हो गई, ये सेकंड हो गई, और ये थर्ड हो गई। तो ये वाली जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्टोडर्म। ओके, ये क्या हो गई हमारी एक्टोडर्म। ये वाली क्या हो गई, इसको हम कहते हैं मीजोडर्म, एम फॉर मीजो। और ये क्या हो गई एंडो, एंडो मीन्स अंदर की। जब ये 3 लेयर्ड होता है, 3 लेयर इसमें प्रेजेंट होती है, तब हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रिप्लो। ट्रिप्लो मीन्स 3, डिप्लो मीन्स 2। जब 2 लेयर है तो डिप्लोब्लास्टिक, जब 3 लेयर है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, ये देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर दिख रही है ये वाला जो फिगर है, आप फर्स्ट ए वाला देखिए, ए वाले में एक एक्टोडर्म है, ठीक है, और एक एंडोडर्म है। ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है। लेकिन इस वाले फिगर में देखिए, यहाँ पर एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है और मीजोडर्म भी है। तो इसको हम, ये वाले इसको कहते हैं ट्रिप्लो, ओके, और इसको हम कहते हैं डिप्लो। जब 2 लेयर होगी तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर होगी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, अब आ जाइए सिलोम पे। तो सिलोम को पढ़ने से पहले मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ओके, हमने अभी जर्म लेयर्स देखी थी कि 3 जर्म लेयर होती है ना, एंडो, एक्टो और मीजो। तो जो सिलोम होती है, जब बॉडी के अंदर मीजोडर्म प्रेजेंट होगी तभी सिलोम का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब सबसे पहली बात तो ये है समझने वाली कि सिलोम होती क्या है। तो सिलोम एक कैविटी होती है, बॉडी कैविटी होती है। इस तरह से पाउच लाइक स्ट्रक्चर जब प्रेजेंट होंगे तो इसको सीडोसिलोम कहते हैं। और इस तरह से पूरी यहाँ पर ये कैविटी बनी हुई है, दिख रही है आपके, ये होलो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, वाइट वाइट वाइट। तो ये कैसे है, सिलोमेट है। तो सबसे पहली बात तो याद रखने वाली आपको ये है कि सिलोम का फॉर्मेशन हमेशा किससे होगा, मीजोडर्म से। किससे होता है, मीजोडर्म से हमेशा सिलोम का फॉर्मेशन होता है। यदि मीजोडर्म बॉडी में प्रेजेंट है तो ही वहाँ पर सिलोम का फॉर्मेशन होगा, और यदि उसमें मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर सिलोम का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 3 पिक्चर्स क्यों दिए हुए। तो ये जो है जिसमें सिलोम प्रेजेंट है, ये दिख रही है ना, यहाँ पर सिलोम प्रेजेंट नहीं होती, बट ये देखिए ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये फॉल्स सिलोम कहते हैं इसको, और इसके साथ साथ इसको सीडोसिलोम भी कहते हैं। ओके, जब मीजोडर्म प्रेजेंट है तो सिलोम, यहाँ पर पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बट मीजोडर्म प्रेजेंट है, बट ये डेवलप नहीं हुई है तो इसको हम सीडोसिलोम कहते हैं। और यहाँ पर कोई भी आपको सिलोम नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये ए सिलोमेट है, ये सिलोमेट है, ये ए सिलोमेट है और ये सीडोसिलोमेट है। अब देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या होते हैं, ये मैंने आपको ये इसके बेसिक सारे बता दिए। अब जो हमारे स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस बहुत प्रिमिटिव स्पॉन्जेस हो गया, हमारा सिलेंट्रेट हो गए। ओके, इसके बाद में टीनोफोरा हो गया। तो स्पॉन्जेस से लेकर टीनोफोरा तक, मतलब कितनी क्लासेस में, 3 क्लासेस में, स्पॉन्जेस से लेकर टीनोफोरा तक कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं होती। ओके, क्यों नहीं होती, क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है, इसमें 2 जर्म लेयर होती है। इसके बाद जब हम प्लेटीहेल्मिन्थिस में आते हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थिस में लेयर तो 3 होती है, बट वो बॉडी उनकी कैसी होती है, फ्लैट होती है। तो फ्लैट होने की वजह से यहाँ पर किसका, सिलोम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता बॉडी कैविटी में, तो इसको ट्रू सिलोम नहीं कहते। तो यहाँ पे हम कहाँ से कहेंगे, एसके हेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक सारे इसमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, सिलोम प्रेजेंट होती है। अब क्या याद रखना है, स्पॉन्जेस हो गए, ओके, स्पॉन्जेस हो गया, टीनोफोरा हो गया और सिलेंट्रेटा। स्पॉन्जेस, टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा, इसमें कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है। उसके बाद में प्लेटीहेल्मिन्थिस में
मीजोडर्म प्रेजेंट होती है लेकिन बॉडी फ्लैट हो जाती है, तो बॉडी के फ्लैट होने की वजह से इसमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होती। इसके बाद में जो क्या एस्के हेलमिंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक के जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें सीलोम प्रेजेंट होती है, क्योंकि उसमें मीजोडर्म प्रेजेंट होती है। ओके, तो हमने क्या देखे, अभी हमने देखी सीलोम। अब सीलोम के बाद में आप देखिए सेगमेंट्स। आपने कभी छोटे कुछ एनिमल्स को देखा होगा, जैसे कि आपने कॉकरोच देखा है, तो कॉकरोच के बॉडी के ऊपर आपको इस तरह से सेगमेंट्स दिखते हैं। इस तरह से बॉडी पे बहुत सारी लाइनें बनी होती है, सेगमेंट बने होते हैं। जैसे आपने अर्थवर्म देखा होगा, तो अर्थवर्म की बॉडी पे भी इस तरह से सेगमेंट्स बने होते हैं सेगमेंट्स बने। तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये किसी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और किसी में नहीं होते हैं। लेकिन जैसे अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म में ये स्पेशली बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, सेगमेंटेशन हो गया। अब नोटोकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सबसे कैरेक्टर ये किसका है, ये कैरेक्टर है कॉर्डेटा का। ओके, कॉर्डेटा में हमारी जो बैकबोन है वो क्या है, ये नोटोकॉर्ड का ही। नोटोकॉर्ड जब है वो नोटोकॉर्ड चेंज हो जाती है तो वो क्या बना लेती है, हमारा वर्टिबल कॉलम बना लेती है। तो किसमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है, किसमें नहीं है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। देखिए डॉर्सल साइड में होता है, डॉर्सल मतलब पीछे के साइड में होता है। तो ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डेवलप होता है नोटोकॉर्ड, और फिर कुछ में ये चेंज हो जाता है, जैसे हमें चेंज होके ये क्या बना लेता है, वर्टिबल कॉलम बना लेता है। तो जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स कहते हैं ये। और जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती है उसको हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। तो ये किसके बेस पे हो गया, कॉर्डेट की, यानी नोटोकॉर्ड के बेस पे भी हम एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं। तो अभी हमने जो देखे ये सारे हमारे क्या थे, ये हमारे बेसिस थे कि हम किन बेस पर एनिमल्स को कैटेगराइज करेंगे। हमने जो क्लासिफिकेशन किया है वो किस बेस पे किया है, क्योंकि हमें जब पता रहेगा तभी हम इसको आगे पढ़ पाएंगे। अब मैं शॉर्ट में आपके पास एक टेबल है मेरे पास, वो दिखा रही हूँ, इससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है किंगडम। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन केवल एक ही किंगडम में होता है, फाइलम में होता है, वो है पोरीफेरा। ओके, स्पॉन्जेस जिसको बोलते हैं पोरीफेरा, ये फाइलम दिए हुए हैं। ओके, और अब इसके बाद में ये सेलुलर होता है, केवल सिंगल सेल होती है। एसिमेट्रिकल होते हैं, कोई सिमेट्री नहीं होती, किसी भी प्लेन से हम इसको काट नहीं सकते। एसिलोमेट्स होते हैं, कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं होती। अब इसमें टिश्यू लेवल पे देखिए, तो जो रेडियल सिमेट्री होती है वो किस, टिश्यू लेवल और रेडियल सिमेट्री ये किस किस में होती है, ये एसिलोमेट होते हैं क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो कौन हो गए इसमें, सिलेंट्रेटा, निडेरियंस आ गए और टीनोफोरा आ गए। तो 2 ऐसे फाइलम है जिसमें ये एसिलोमेट होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बाद में ऑर्गन लेवल में आ जाइए, तो ऑर्गन लेवल में विदाउट बॉडी कैविटी ये भी एसिलोमेट्स होते हैं, जिसमें प्लेटीहेलमिन्थिस आता है। ओके, अब इसके बाद में हम देखेंगे कि जो बाइलेटरल सिमेट्री है, अभी तक हम रेडियल सिमेट्री तो 2 ही में होती है, बाइलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेलमिन्थिस से स्टार्ट होती है। तो ये जो प्लेटीहेलमिन्थिस होते हैं ये भी जो होता है ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल का प्लेटीहेलमिन्थिस से यहाँ से ऑर्गन लेवल भी बन जाता है। ओके, अब जो एस्के हेलमिन्थिस होता है इसमें मीजोडर्म प्रेजेंट होती है, बट यहाँ पर ट्रू सिलोम प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पर कौन सी सिलोम होती है, सीडोसिलोमेट। तो जो एस्के हेलमिन्थिस से याद रखना है आपको कि वो कैसा होता है, सीडोसिलोमेट्स होता है। अब जो ट्रू सिलोम है वो कहाँ से बन रही है, तो वो एनेलिडा से बन रही है। तो एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, एकाइनोडर्मिटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो ये कितने 6 जो फाइलम होते हैं इसमें सिलोम प्रेजेंट होती है, तो इसको सिलोमेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब हम इसको फाइलम को 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने इसमें क्या देखा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे
जो फाइलम पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, इसके कैरेक्टर्स को देखेंगे। इसमें जो एनिमल्स आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, साथ में इनके जो लार्वा होते हैं उनके नाम भी हम लर्न करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।